हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एडेड टॉपिक डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक अपसर्जेस के टर्म का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू द इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो जो हमारे कॉमन पीपल हैं, जो नॉर्मल हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनकी हमारी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन होना, उनकी पॉलिटिक्स की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ होना, उसको बोला गया है डेमोक्रेटिक अपसर्जेस। तो ये टर्म हमारे इंडिया में 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस के लिए यूज़ होती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के, इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी इंडिया में इंक्रीज़ हुई पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, वो कौन कौन से ईयर्स में हुई, उनको हमने 3 अपसर्जेस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहली है फ्रॉम 1950 टू 1970, देन 1980s में एंड देन 1990s में। तो इन 3 ईयर्स में हमने डिवाइड कर दिए। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज। तो ये आती है 1950s टू 1970s में। एंड फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज किसके लिए यूज़ हुआ है? इट रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ एडल्ट वोटर्स। तो जो हमारे इंडियन एडल्ट वोटर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जो हमारे एडल्ट वोटर्स हैं, उन्होंने सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों में पार्टिसिपेट किया, एंड इसको ही हम बोलते हैं फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज। तो हमारे जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं, या वेस्टर्न जो हमारे न्यूज़पेपर्स थे, या जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो बोलते थे कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक टेस्ट जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई फॉल्सिफाइंग वेस्टर्न मिथ, जो वेस्टर्न एक उनको गलत फहमी थी कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं चल पाएगी, हमने उसको फॉल्सिफाई कर दिया, हमने उसको गलत ठहरा दिया। उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी सिर्फ उन एरियाज़ में एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी हो, लिटरेसी हो, लोग जो है वो पढ़े लिखे हो, एजुकेशन हो, एंड उनके पास एक्सेस टू मीडिया हो। लेकिन इन सभी फैक्टर्स को हमने इंडियन वोटर्स ने गलत साबित कर दिया, क्योंकि तब 1950s के टाइम पे जब हमारे फर्स्ट इलेक्शंस हुए, तब हमारे इंडिया में 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 15% लिटरेट थे। लेकिन फिर भी हाफ ऑफ द इंडियन वोटर्स से ज़्यादा इलेक्शंस वहाँ पे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी वोट डाली। तो हमने इंडियन लोगों ने वेस्टर्न मिथ को गलत साबित कर दिया। एंड सक्सेसफुल होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस एट बोथ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द टेस्टिमनी ऑफ सक्सेस ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज। मतलब उन्होंने अच्छे से इलेक्शंस होल्ड किए इन द लोकसभा ऑल्सो, ठीक है, हमारे मतलब सेंटर की गवर्नमेंट में भी और हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी, एंड इसको ही हम बोलते हैं फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज। देन सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज है हमारा 1980s में। ठीक है, ये कि इनके साथ रिलेटेड है इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ SC STs एंड OBCs, मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द लोअर कास्टेस। लोअर कास्टेस मतलब SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्टेस इज अ सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज बाय योगेंद्र यादव। मतलब योगेंद्र यादव ने इसको सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का नाम दिया है। ठीक है, एंड इनकी पार्टिसिपेशन जैसे हमने देखी मंडल कमीशन के थ्रू बहुत ज़्यादा एक इशू मर्ज हुआ कि हमें 27% रिजर्वेशन करनी है एजुकेशनल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में इन तीनों लोअर कास्टेस की। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो ये रिजर्वेशंस है, इनके ऊपर बहुत कंसेंसस है कि हमें जो लोअर कास्टेस और डाउन ट्रोडेड लोग हैं, उनको हमें अपलिफ्ट करना है, और उनके लिए रिजर्वेशंस जो है वो की गई हैं। सो देयरफॉर इंडियन पॉलिटिक्स इज सीन एज अकोमोडेटिव एंड एक्सेसिबल फॉर दीज, कि ये हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में अकोमोडेट भी हो सकते हैं, ठीक है, इनको साथ लेके चलना भी है, एंड हमारी इंडियन पॉलिटिक्स इनके लिए एक्सेसिबल भी है, और ये इनका एक्सेस हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का एक्सेस इनके पास भी है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी इम्प्रूवमेंट बहुत हुई, नॉट मच इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इनके ऐसा नहीं है कि अभी SC ST एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और अभी भी इनके साथ बहुत गलत चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी देयर प्रेजेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स, उनके ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स में प्रेजेंस होना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंश्योर एम्पावरमेंट। अब जब वो ऑर्गेनाइजेशनल और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे देखे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं तक तो देखे जा सकते हैं ना, तो इसीलिए उनकी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको एक तरीका मिलता है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करें, एंड उनकी एम्पावरमेंट हो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। ठीक है, थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज है 1990s के टाइम पे, और ये है एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज़ द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। मतलब जब हमारे इंडिया में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, उसको बोला जाता है थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। ठीक है, एमर्जेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इनकम्पाइजिंग ऑल 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। तो हमने क्या किया, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को शुरू किया, जहाँ पे कोई भी टैरिफ बैरियर्स नहीं है, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस बैरियर्स नहीं है, और एक कॉम्पिटिशन शुरू किया इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल एज द इंटरनेशनल मार्केट। और वहाँ पे ऑल इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि हमारे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, उनको सबको हमको साथ में लेके चलना है, और उनमें सब में ग्रोथ करनी है।
ठीक है। एंड नाउ द प्रिंसिपल इज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट, नॉट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब अब ये नहीं है कि जो फिट है वो ही सर्वाइव करेगा, कोई भी सर्वाइव कर सकता है जो कि एबल है, जो कि लायक है, वो कोई भी सर्वाइव कर सकता है। अभी ये प्रिंसिपल नहीं चलता कि जो फिट है, जो सही है, वही यहाँ पे सर्वाइव करेगा, बल्कि जो हकदार है, जो कर सकता है, वो भी सर्वाइव कर सकता है। देन शिफ्ट इन द इलेक्टोरल मार्केट, जो हमारे इलेक्टोरल मार्केट है, हमारी इलेक्शंस में है, उसमें भी शिफ्ट देखा गया है। फ्रॉम स्टेट टू मार्केट, ये हमने ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है कि जो स्टेट का रोल है वो मिनिमल स्टेट हो गया है, एंड मार्केट जो है अभी वो प्राइम डिटर्मिनेंट बन गया है ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़। अभी गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम की गवर्नमेंट है, अभी गवर्नेंस भी करनी है, ठीक है, गवर्नमेंट को चलाना भी है, ठीक है, इसमें भी हमने चेंज देखा गया। देन स्टेट एज कंट्रोलर टू स्टेट एज फैसिलिटेटर, मतलब कि स्टेट अभी सिर्फ कंट्रोल नहीं करेगी, लॉ एंड ऑर्डर के इंश्योर नहीं करेगी, सिक्योरिटी ही नहीं देखेगी, बल्कि वो फैसिलिटेट भी करेगी, लोगों की हेल्प भी करेगी, लोगों को उस लेवल तक पहुंचाएगी जहाँ पे उनकी ग्रोथ हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो स्टेट एक फैसिलिटेटर भी बन गई है, ठीक है। देन इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ, अभी यूथ की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है हमें पॉलिटिक्स में, ठीक है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, रैलीज निकालते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज यूथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे कंप्राइज ऑफ द सिग्निफिकेंट चंक ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, हमारे बहुत इंडियन सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट है यूथ, ठीक है, और एंड इन्हीं के साथ हमारी जो इंडिया की डेवलपमेंट हो सकती है। एंड रियल गेम चेंजर्स हैं, इन्हीं के साथ हमारी जो गेम है, जो हमारी इंडिया की कंडीशन है, वो चेंज हो सकती है। दे आर द रियल गेम चेंजर्स, एंड देयरफॉर डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटिक्स यही चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो यूथ को हमें साथ लेके चलना है, यूथ की पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में इंक्रीज़ होगी तभी हमारी इंडिया के लिए अच्छा है, ठीक है। तो इसी से हमारे डेमोक्रेटिक अपसर्जेस भी कंप्लीट होते हैं। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।